हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही प्यारी सी राखी शेयर कर रही हूँ। राखी का त्यौहार आ रहा है। आप लोग भी त्यौहार मनाने के लिए उत्सुक होंगे, अपने भाई और भाभी के लिए राखी खरीदते होंगे। हमेशा आपने अपने भाई और भाभी के लिए राखी खरीदी होंगी, लेकिन इस बार आप अपने हाथ से बना करके उनको राखी पहनाइए तो देखिए वो कितना खुश होते हैं। ये राखी देखने में बहुत ही खूबसूरत है, बनाने में उतनी ही ईजी है और आप इसे आसानी से बना सकती हैं। इसे बनाने में ज़्यादा समय भी नहीं लगता है, तो क्यों ना आप भी अपने भाई और भाभी के लिए राखी बनाएं। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है, इस वीडियो में इस राखी को बनाने का ढंग, समझाने का ढंग अच्छा लगता है, तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने साथियों के साथ शेयर करना ना भूलें। फ्रेंड्स, इस राखी को बनाने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे ये फ्लावर। इस फ्लावर को बनाने के लिए हमें चाहिए किसी भी कलर का वूल, एक क्रोशिया और हमें इस फ्लावर में लगाने के लिए मोती चाहिए, एक निडल चाहिए। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने इस फ्लावर से राखी बनाई है। इस फ्लावर को आप हेयर क्लिप में, हेयर बैंड में, हेडबैंड में, क्लचर में लगा सकती हैं। आप इसका गजरा बना सकती हैं, आप इससे फ्रेंडशिप बैंड बना सकती हैं और मैंने यहाँ पर इसे राखी बनाई है। इससे बहुत चीज़ें आप बना सकती हैं और इसको आप एप्लिक की तरह बच्चों के स्वेटर, कार्डिगन, टॉप, स्कर्ट में भी लगा सकती हैं। तो फ्रेंड्स, है ना ये खूबसूरत। अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्लावर को बनाने के लिए हम सबसे पहले एक स्लिप नॉट लगाएंगे। स्लिप नॉट लगाना आपको आता ही है, बहुत ही सरल है, और अगर नहीं आता है तो आप देख लीजिए मैंने कैसे लगाई है। स्लिप नॉट लगाने के बाद हम बनाएंगे 55 चेन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पर 55 चेन हमने बना ली है। अब पहली वाली चेन को छोड़ करके दूसरी वाली चेन में हम बनाएंगे एक सिंगल क्रोशिया। सिंगल क्रोशिया बनाना बहुत ही आसान है। आप देखिए हम कैसे बनाते हैं। चेन में क्रोशिया डालेंगे, एक लूप लेंगे और एक नया लूप लेकर के दो लूप में से निकाल लेंगे। इस तरह से हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये पूरी रो हमें सिंगल क्रोशिया बना करके कंप्लीट करनी है। ये इस तरह से हम सिंगल क्रोशिया बनाते चले जाएंगे। हर एक चेन में हमें एक सिंगल क्रोशिया बनानी है। यहाँ पर मैंने 54 सिंगल क्रोशिया बना ली हैं। इसके बाद हम बनाएंगे 3 चेन और इसको इस तरह से पलट लेंगे। ये जो पहली वाली चेन है, यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद हम बनाएंगे 3 चेन और 3 चेन बनाने के बाद इन दोनों के बीच में जो गैप है, यहाँ पर इस तरह से सिंगल क्रोशिया से इसको जोड़ देंगे। फिर हम अब क्या करेंगे, हर एक चेन में जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाई है उसकी जो चेन दिखाई दे रही है वहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चेन बनाएंगे और जो दो के बीच में गैप होगा वहाँ पर इसे सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे। फिर इसी तरह से करेंगे। डबल क्रोशिया कैसे बनाते हैं ये आप देख करके समझ ही गए होंगे। ये इस तरह से डबल क्रोशिया बनाई मैंने, ये 3 चेन बनाई और उसके बाद यहाँ पर इसको सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे। पूरी रो हमें इसी तरह से बनानी है। एक डबल क्रोशिया बनानी है, 3 चेन बनानी है और इसके बाद जो बीच का गैप है वहाँ पर सिंगल क्रोशिया से जोड़ देना है। इस तरह से ये कंगूरे बनते चले जाएंगे। अभी मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। यहाँ लास्ट तक हम आ गए हैं। अब लास्ट वाली जो चेन है यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तीन चेन बनाएंगे और फिर इस होल में सिंगल क्रोशिया के साथ इसको जोड़ देंगे। एक चेन बना करके
धागा कट कर लेंगे। जो धागा हम कट करेंगे वो लंबा धागा लेंगे, जिससे कि हम इससे बाद को सिलाई कर सकें। नीडल में मैंने धागे को डाल लिया है। अब हम देखेंगे कौन सी साइड सीधी है और कौन सी उल्टी। तो ये देखिए, ये साइड, ये देखिए, ये यहाँ पर तिरछे तिरछे बने, ये सीधी साइड है और ये उल्टी साइड है। अब उल्टी साइड में उल्टी साइड से इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। फ्लावर बनाने के लिए इस तरह से उल्टी साइड से फोल्ड करेंगे। ये देखिए, यहाँ पर मैंने इसे फोल्ड कर लिया है, ये फ्लावर बन गया है। नीडल में मैंने वूल को डाल लिया है। इसको इस तरह से पलट लेंगे फ्लावर को। यहाँ पर एक टाका लगा देंगे फिक्स करने के लिए और एक टाका यहाँ ऊपर की ओर लगा देंगे। अब इस तरह से सिलाई करेंगे कि यहाँ से हम नीडल डालेंगे और बीचों बीच में लेके आएंगे, जिसमें कि सारी जितने भी फोल्ड हैं वो सब इसमें सिलते चले जाएं। अब बीच से हम इसको किनारे की तरफ लाएंगे, फिर इसी तरह से किनारे से बीच की ओर ले जाएंगे। इस तरह से 5-6 टाइम हम इस तरह से करेंगे तो ये पूरी तरह से सिल जाएगा। सारी जितने भी फोल्ड हैं सबको लेते हुए हम सिलाई करेंगे। एक बार किनारे की ओर ले जाएंगे और एक बार बीच की ओर, बीच में लेकर के आएंगे। एक बार किनारे की ओर और एक बार बीच में लेकर के आएंगे। इस तरह से ये देखिए, मैंने इसको पूरी तरह से सिल दिया है। ये आपका फ्लावर बन करके तैयार हो गया है। अब हम इसमें बीच में मोती लगाने के लिए बीचों बीच से नीडल डालेंगे, ये बीच में, और एक मोती लेकर के इसमें डाल देंगे। और इसके बाद फिर इसको पीछे की ओर डाल देंगे। इस तरह से यहाँ पर हमारा मोती लग जाएगा। अब इसको पीछे की ओर जैसे पहले सिलाई की थी वैसे ही 2 बार सिलाई करके फिक्स कर देंगे। और वूल को कट कर लेंगे। ये हमारा खूबसूरत फ्लावर बन करके तैयार हो गया है। अब इसकी डोरियाँ बनाएंगे। डोरी बनाने के लिए फ्लावर को यूँ पलट लेंगे, निडल से किसी भी जगह से इस तरह से धागे को ये इस तरह से धागे को अंदर करके इसको यहाँ पर बांध लेंगे। धागे को अंदर करके इस तरह से यहाँ पर 2 बार गांठ लगा करके बांध लेंगे। इस तरह से क्रोशिया से कहीं भी ले करके यहाँ पर चेन बना लेंगे। यहाँ पर हमें 30 चेन बनानी है। डोरी के लिए 30 चेन बनाएंगे। यहाँ पर 30 चेन मैंने बना ली हैं। अब एक लंबा सा धागा लेकर के धागा कट कर लेंगे और दूसरी ओर भी इसी तरह से डोरी बना लेंगे। टसल्स बनाने के लिए जिस साइज का आप टसल्स बनाना चाहती हो उस साइज का या तो आप मोबाइल यूज़ कर सकती हैं या फिर कोई दफ्ती का टुकड़ा या स्केल, और उसके हिसाब से ये इस तरह से इस पे लपेट देंगे ऊल को। यहाँ पर मैं 8 टाइम्स लपेटूंगी, आप अपने अनुसार उसको लपेट सकती हैं। धागा यहाँ कट कर देंगे। अब एक धागे को यहाँ पर रखेंगे, बीचों बीच जगह पर इसको इस तरह से रख देंगे और 2 गांठ बांध लेंगे। ये एक और ये
दूसरी। ये देखिए दोनों सिरे बराबर हैं। फिर इसको दोबारा इस तरह से फोल्ड करेंगे, एक दूसरा धागा लेंगे और उसको इस तरह से रख करके ये बांध देंगे, 2-3 बार बांध देंगे। ये हमारा टसिल्स इस तरह से बनाया जाएगा। अब सभी धागों को कट कर लेंगे। और बराबर कर लेंगे। कट करने के बाद सबको बराबर कर लेंगे। यहाँ मैंने 2 टसल्स बना लिए हैं। अब ये जो राखी है, इसकी जो डोरी में जो बचा हुआ हिस्सा है, जो बचा हुआ ऊल है, वहाँ पर हम नीडल डाल लेंगे। 2 मोती लेंगे और इस तरह से डाल देंगे। मोती डालने के बाद हम टसल्स लेंगे और इस तरह से नीडल से इस तरह से डालेंगे। नीडल को इस तरह से डालेंगे और इसके बाद नीडल को हम इन्हीं दोनों मोतियों में डाल देंगे। फिर ऊपर ये जो हमने डोरी बनाई है, इस डोरी में डालेंगे नीडल को और फिर से इन्हीं मोतियों से हम नीडल को यहाँ पर निकालेंगे। जहाँ पर हमने बांधा है यहाँ पर निकालेंगे। अब इसको यहाँ पर इस तरह से 2 बार डाल करके और उसके बाद इसको बीचों बीच से अंदर कर देंगे। अब धागे को कट कर लेंगे। अब राखी के ये जो 2 पीछे के धागे हैं, इनको हाइड करना है। हाइड करने से पहले यहाँ पर इसको टाक देंगे तो ये और भी मजबूत हो जाएंगी। नीडल से इस चेन के इस तरह से टाइट कर लेंगे और इसके बाद इस धागे को यहाँ पर निकाल करके नीडल की हेल्प से हाइड कर देंगे। धागे को यहाँ पर इस तरह से निकाल करके हाइड कर देंगे। बचे हुए धागे को कट कर लेंगे। ये हमारी खूबसूरत सी राखी बन करके तैयार है। फ्रेंड्स, आपको मेरी ये फूलों वाली राखी कैसी लगी? मुझे तो ये बहुत ही खूबसूरत लग रही है। आशा करती हूँ आपको भी उतनी ही खूबसूरत लग रही होगी। तो फिर देर किस बात की, उठाइए ऊन और क्रोशिया, बनाना शुरू कर दीजिए। तो कल मिलते हैं एक नई डिज़ाइन के साथ, एक नई राखी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।